ये कहानी एक ऐसे नाग की है जिसने अपनी नागिन पत्नी का त्याग करके एक राजा और उसकी पूरी साम्राज्य की रक्षा की और एक साधारण औरत से शादी करके पूरी जिंदगी एक इंसान बनकर जिया। एक ऐसा राज्य जहाँ का राजा बहुत ही दयालु और नरम दिल था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहता था। राज्य के सभी लोग कहते थे कि भगवान ने उसे यहाँ गरीबों के लिए भेजा है। उसके पास बेशुमार धन दौलत थी, बड़े बड़े बंगले, ऊंची हवेलियां और नौकर चाकरों की एक पूरी फौज थी। उसकी आवाज जब उठती थी तो राज्य के सभी लोग खामोशी और प्रेम से सुनते थे। उसके रुतबे का डंका दूर दूर तक बजता था, मगर वह बहुत अकेला था क्योंकि उसे एक भी संतान नहीं थी। एक संतान के लिए उसने 3-3 शादियां की, लेकिन हर बार एक नई उम्मीद के साथ कि शायद अब तकदीर उसकी गोद भरेगी। लेकिन हर बार तकदीर ने उसे मायूसी ही दी। तीनों रानियां ही उसकी दुनिया थीं, मगर उनमें से कोई भी रानी उसे वह बच्चे की सुख ना दे सकी जिसके तड़प में उसका सीना जल रहा था। जब वह हर रोज अपने महलों की बालकनी से बाहर देखता तो चारों ओर बिखरी दौलत में भी उसे खालीपन नजर आता था। वो हर वक्त सोचता कि अब क्या होगा, मेरे बाद कौन संभालेगा यह जायदाद, यह नाम और इज्जत, कौन मुझे पिताजी कहेगा। यह सवाल उसकी रातों की नींद और चैन सब छीन लिया था। वो किसी और राजा जैसा घमंडी नहीं था। उसने औलाद की सुख पाने के लिए हर रास्ता आजमाया, मंदिर मंदिर जाकर दुआ मांगा। कई बाबा हकीम भी कोई रास्ता नहीं निकाल पाया। उसी उम्मीद में दिन बीतते गया। उसके दिल में अब भी एक रोशनी थी कि शायद कभी तो उसकी झोली भर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके ही राज्य के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में एक और शख्स रहता था जिसका नाम था कालवीर। वह एक ऐसा जादूगर था जिसका नाम सुनते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। वह बहुत ही चालाक था। उसके पास लोगों को अपने वश में कर लेने वाली बातों का जादू था, मगर उसकी किस्मत उससे हमेशा रूठी रहती थी। उसके पास हुनर तो था, परंतु जेब हमेशा खाली रहती थी। वो हमेशा दुखी रहता और अपने दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता था। लेकिन दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी और उसे कोई ऐसा रास्ता नहीं सूझ रहा था जिससे वह अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सके। उसको यह बात मालूम था कि राजा को कोई बच्चा नहीं हो रहा है और एक दिन अचानक उसके दिमाग में एक विचार आई। कालवीर ने नए कपड़े पहने और राजा की दरबार में उपस्थित हुआ और सर झुकाकर राजा से कहा, महाराज, मैंने अपने जादू से पता लगाया है कि अगर आप 19 साल की लड़की से शादी करें तो आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। राजा की आंखों में उम्मीद की एक चमक उभर आई। उसने तुरंत पूछा, आखिर वह लड़की कौन है और कहाँ रहती है? कालवीर ने बड़ी चालाकी से कहा, मेरे साथ वाले इलाके में एक विधवा बुढ़िया रहती है। उसकी एक ही बेटी है। वो साक्षात देवी का रूप है, सुंदरता, तेज और विवेक का अद्वितीय स्वरूप है। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, चलो, 3 शादियां पहले कर चुका हूँ, एक और सही। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं, बस संतान की कमी है। अगर तुम्हारी बताई बात सच हो गई तो मेरी जायदाद को वारिस मिल जाएगा। राजा ने खुश होकर जादूगर को एक मोतियों की माला दी और कहा, अगर मेरी चौथी बीवी से भगवान ने संतान दी तो तुम्हें माला माल कर दूंगा, लेकिन अगर यह सब झूठ निकला तो तुम्हारी खाल खिंचवाकर चील और कौवों को खिला दूंगा। कालवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरी जान तो आपके लिए हर वक्त हाजिर है। मेरी बताई बात कभी गलत साबित नहीं हुई। आप बस एक बार मेरी बताई लड़की से शादी करके देख लीजिए। दरअसल कालवीर ने यह सब बातें राजा को बेवकूफ बनाने के लिए कही थीं। बुढ़िया जिसकी बेटी की सिफारिश उसने की थी, असल में वह बुढ़िया उसकी अपनी बहन थी। उनकी हालत बहुत खराब थी। कालवीर चाहता था कि उसकी खूबसूरत भांजी की शादी राजा से हो जाए ताकि उनकी गरीबी दूर हो जाए और जायदाद का कुछ हिस्सा मुझे भी मिलता रहे। कुछ ही दिनों में राजा की शादी कालवीर की भांजी सुभद्रा से हो गई। राजा ने सुभद्रा को वो हर इज्जत और आराम दिया जो उसके सपनों में भी नहीं था। महलों में रहने का सपना सुभद्रा की आंखों में हमेशा से था, जो अब हकीकत बन चुका था। लेकिन सुभद्रा को अपने जादूगर मामा की चालबाजी पहले से ही मालूम था। उसने अपने पति को कभी यह मालूम नहीं होने दिया कि वह कालवीर की भांजी है। सुभद्रा ने बचपन से तंगी देखी थी। उसने कच्चे घरों में अपनी परवरिश पाई थी, इसलिए उसे अपने राजा के आलीशान महलों को देखने का बहुत शौक था। हर रोज वह एक एक महल को बड़े शौक से देखती। एक दिन जब उसने सारे महल देख लिए तो राजा ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो तुमने मेरा सबसे खास महल नहीं देखा। वो यहाँ से बहुत दूर है और मेरे पूर्वजों ने उसे बनाया था। बहुत पुराना लेकिन बेहद खूबसूरत है। सुभद्रा ने उत्सुकता से कहा, मुझे वह महल भी देखना है। राजा ने कहा, उस महल में कल सुबह मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगा। जब सुबह हुई तो राजा ने अपनी पत्नी सुभद्रा को पुराने महल में लेकर गया। वह महल देखने में बहुत पुराना लग रहा था। उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे जो वक्त की मार और तन्हाई की गवाही देते थे। वह महल रहस्यमयी खामोशी में डूबा हुआ था। महल में प्रवेश करते ही एक कमरे से शास्त्रों की पाठ करने की मधुर आवाज सुनाई दी।
जब सुभद्रा ने राजा से पूछा कि इस कमरे में कौन मंत्रों का जाप कर रहा है, तो राजा उसे उसी कमरे में ले गया। वहाँ एक साधु बाबा बैठे थे जो बहुत ही नेक और सात्विक लगते थे। उनका चेहरा रोशनी से दमक रहा था और उनकी आवाज में ऐसी मधुरता थी जो दिल को सुकून देती थी। वह साधु बाबा दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। महल के बाहर बहुत बड़े बड़े और पुराने वृक्ष थे जो अजीब से लगते थे, जैसे सदियों के राज अपने अंदर छुपाए बैठे हों। सुभद्रा ने राजा से पूछा, यह वृक्ष देखने में बहुत अजीब लगते हैं, क्या इससे साधु बाबा को डर नहीं लगता? राजा मुस्कुराकर कहा, जो भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं उनके दिल में भगवान वास करते हैं, उन्हें किसी चीज का डर भय नहीं होता। इन वृक्षों के नीचे सांपों की बस्ती है, लेकिन वो साधु बाबा पर इतना भरोसा करते हैं कि इन सांपों से कभी डरते नहीं। कहा जाता है कि कुछ सांप इंसानी रूप में साधु बाबा से बातें भी करते हैं। यह सब सुनकर सुभद्रा का दिल थोड़ा डर गया, मगर वह उस रहस्यमयी जगह की तरफ खींचती चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों अपने घर वापस लौट आए। सुभद्रा की मदद से उसका जादूगर मामा और उसकी बुढ़िया माँ, जो सालों से गरीबी की जिंदगी जी रहे थे, अब ऐशो आराम की जिंदगी बसर करने लगे। इसी तरह 2 साल गुजर गए, मगर सुभद्रा से राजा को एक भी संतान नहीं हुई। यह बात राजा के लिए बहुत मायूसी का सबब बनी। एक दिन गुस्से में आकर राजा ने उस जादूगर को अपने महल में बुलवाया और गुस्से से कहा, तुम एक झूठे जादूगर हो, अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। मगर जादूगर चालाक था। उसने कहा, सरकार, इस नाम मुराद का सर काटकर आपके कदमों में रख दिया जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। लेकिन यकीन करें, मैंने कोई झूठ नहीं कहा था। आपके खानदान का वारिस इसी साल जरूर पैदा होगा। राजा इस बात को सुनकर खुश हो गया और उसने फिर से उस जादूगर को मोतियों का हार दे दिया। जादूगर उस हार को लेकर अपनी बुढ़िया बहन के पास पहुंचा और उसे कहा, कुछ दिनों में यह सबसे बोल देना कि सुभद्रा माँ बनने वाली है। बुढ़िया ने घबराते हुए कहा, ये झूठी बात बोल देना तो आसान है, मगर इसे निभाना बहुत मुश्किल होगा। इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जादूगर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, आखिर तुम्हारा यह जादूगर भाई किस दिन काम आएगा, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ दिनों में यह बात पूरे इलाके में फैल गई कि सुभद्रा माँ बनने वाली है। राजा खुशी से फूला न समाया। उसने गरीबों में खाना और तोहफे बंटवा दिया और जादूगर को भी बहुत सारे इनाम दिए। फिर एक दिन जादूगर ने राजा से कहा, महाराज, मुझे अपने जादू से पता चला है कि आपके यहाँ एक खूबसूरत राजकुमार जैसा बेटा जन्म लेगा, मगर उसकी जन्म के बाद 14 साल आपके लिए बहुत सख्त होंगे। अगर उसे उसकी माँ और नानी के अलावा किसी और ने देख लिया तो वह पत्थर का मूर्ति बन जाएगा। राजा का खुशी से खिला हुआ चेहरा अचानक बुझ गया। उसकी आवाज दब कर रह गई। जादूगर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, महाराज, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपका बेटा 14 साल का हो जाएगा तो आप उसकी शादी कर दीजिएगा। जब वह अपनी दुल्हन को घर लेकर आए तब आप दोनों को एक साथ देख सकते हैं। राजा इस विचित्र और कठोर धर्म संकट में फंस गया। पहले तो भगवान ने उसे सालों तक संतान की सुख से दूर रखा और जब खुशी मिली तो इस कड़ी पाबंदी के साथ दिन और रात बेचैनी और बेकरारी में गुजरने लगे। एक दिन राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि महल से दूर एक खूबसूरत आलीशान महल तैयार करवाया जाए और उस महल के चारों तरफ एक बहुत ही खूबसूरत बाग बना दिया जाए ताकि उनके वारिस की परवरिश अच्छे से हो सके। थोड़े ही दिनों में एक शानदार महल बनकर तैयार हो गया। जब बच्चा की जन्म होने के दिन करीब आए तो सुभद्रा को उस महल में पहुंचा दिया गया। सुभद्रा की देखभाल के लिए उसकी बूढ़ी माँ को भी वहां भेज दिया गया ताकि किसी दूसरे औरत की नजर उस बच्चे पर ना पड़ सके। जब दिन पूरे हो गए तो जादूगर की बहन ने अपने भाई से विचार किया। उन दोनों ने मिलकर एक नौकर के जरिए राजा को यह खुशखबरी दी कि बेटा जन्म हुआ है। राजा की खुशी की कोई ठिकाना न रही। उसने पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि हर घर में जश्न मनाया जाए। राज्य के हर इलाके का हर आदमी इस खबर से बेहद खुश था। राजा ने अपने इलाके में ढेरों मिठाइयां बंटवाई, खेल तमाशे किए गए और उस साधु बाबा को बुलाकर अपने बेटे की लंबी उम्र और भलाई के लिए पूजा पाठ भी करवाई। कई दिनों तक गरीबों को खाना खिलाया गया, उनकी जरूरतें पूरी की गईं, कैदियों को रिहा कर दिया गया और राज्य के ओहदेदारों को तरक्की देकर उनके ओहदे बढ़ा दिए गए। इस सारे जश्न को देखकर जादूगर अपनी चालाकी और चालबाजी पर बड़ा फक्र महसूस कर रहा था। उसने अपनी बहन और भांजी से कहा कि तुम लोग 14 साल तक आराम की जिंदगी गुजारो, उसके बाद अगर यह राजा जिंदा रहा तो मैं अपनी कोई नई चाल चलूंगा। जादूगर अक्सर अपनी भांजी सुभद्रा से कुछ न कुछ लेता ही रहता था। अगर उसे कोई खास चीज की जरूरत होती तो वह सुभद्रा से कहकर राजा से मंगवा लेता।
इस तरह उसने अपनी सारी जरूरतें पूरी कर ली और अपनी परेशानियों से आजादी पा ली। सुभद्रा और उसकी बूढ़ी माँ कभी कभार राजा के महल में उससे मिलने जाया करती थीं और उसके बेटे राजकुमार दक्ष के झूठे किस्से सुनाया करती थीं। वे उसकी खूबसूरती और समझदारी की तारीफें करती और राजा उनकी बातें सुनकर अपने बेटे को देखने की ख्वाहिश में ठंडी आहें भरता, लेकिन वह मजबूर था, अपने बेटे को देख नहीं सकता था। कई साल इसी तरह गुजर गए। जब जादूगर के बताए हुए 14 साल पूरे होने को आए तो राजा को अपने बेटे की शादी की फिक्र होने लगी। उसने जादूगर से अपने बेटे की शादी के बारे में राय मांगी। जादूगर ने कहा, महाराज, आप अपने बेटे की शादी किसी भी लड़की से कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। मगर राजा को सब्र न हुआ। उसने सोचा कि क्यों न अपने पुराने महल में जाकर साधु बाबा से सलाह लिया जाए। राजा 2 नौकरों को लेकर अपने पुराने महल की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने देखा कि साधु बाबा एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहे थे। राजा ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और अपनी परेशानी बयान की। उसने कहा, आप तो दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। क्या आप मेरे बेटे दक्ष के लिए किसी अच्छी लड़की बता सकते हैं जिससे मैं उसकी शादी कर सकूं? साधु बाबा ने पहले तो कुछ देर खामोशी से सोचे और बोले, आपको तो अपने बेटे की कोई खबर ही नहीं है, फिर मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप उसकी शादी किससे करें? राजा ने दिलासा दिलाते हुए कहा, आप चिंता न करिए, मेरा बेटा अब जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। कुछ देर गहरी सोच में डूबने के बाद साधु बाबा ने कहा, अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से करो जो भगवान की भक्ति करती हो और शास्त्रों का ज्ञान हो। ऐसी लड़की से शादी करने से आपकी घर में कोई कष्ट नहीं होगी। राजा ने साधु बाबा की यह बातें बड़े ध्यान से सुनी और उनके सलाह को दिल से मानकर विचार किया। राजा ने साधु बाबा को प्रणाम किया और वहां से चला गया। जैसे ही राजा वहां से गया, उस वृक्ष के पीछे से एक काला सांप रेंगता हुआ बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। वह सांप राजा और साधु बाबा की सारी बातें बड़े ही गौर से सुन चुका था, जैसे उसे किसी रहस्य का पता चल गया हो। राजा बहुत ही सम्मानित और प्रभावशाली इंसान था। उसके संबंध बड़े बड़े लोगों से थे। उसका रहन सहन भी पूरी तरह शाही था, लेकिन उसके मन में एक ख्वाहिश थी। वह चाहता था कि उसका बेटा ऐसी लड़की से शादी करे जो अच्छी हो, धार्मिक हो, सच बोलने वाली हो और जिसे भगवान में विश्वास हो। काफी तलाश के बाद आखिरकार उसने एक ऐसी लड़की को ढूंढ लिया। वह लड़की एक विधवा औरत की बेटी थी और उसकी सादगी और सुंदरता की मिसाल दी जाती थी। उसकी माँ ने बड़ी मुश्किलों से उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और इस बात की चिंता हमेशा लगी रहती थी कि उसके लिए अच्छा रिश्ता आए। जब राजा ने इस लड़की को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया तो दोनों घरानों में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी की तारीख भी तय कर दी गई, लेकिन दक्ष को देखने की इजाजत किसी को नहीं थी। राजा के महल में बारात की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। हर तरफ चहल पहल थी, लेकिन इस बीच जादूगर की बुढ़िया बहन, जो कई सालों से राजा के महल में रह रही थी और आराम की जिंदगी बसर कर रही थी, बुढ़िया शादी की खबर सुन के परेशान हो गई। वह अपने भाई जादूगर के पास जाकर बोली, बारात जाने का वक्त आ गया है, अब हम दूल्हा कहाँ से लाएंगे? जादूगर कालवीर एक कुटिल हंसी हंसते हुए बोला, मेरी प्यारी बहन, तुमने इतने साल इस महल में आराम से जिंदगी बिताई है, अब इस छोटी सी मुसीबत को भी झेल लो। मैं तो अब चुपचाप यहाँ से फरार हो जाऊंगा। ये सुनते ही बुढ़िया के पांव तले जमीन खिसक गई। वह घबरा गई और रोते हुए बोली, हाय हाय, राजा तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो हमारी बोटियां नोच कर चीलों कौवों को खिला देगा। अरे जालिम, तू हमें नरक में धकेल रहा है, क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? जादूगर ने बेरुखी से जवाब दिया, देखो बहन, मैंने तुम्हें इतने साल स्वर्ग जैसी जिंदगी दी, अब अगर थोड़ी सी मुसीबत आ गई है तो इसे झेलने के लिए तैयार रहो। बुढ़िया गुस्से और डर से कांपती हुई बोली, याद रखना, अगर तूने हमें इस हाल में छोड़ा तो तुझे कभी भगवान माफ नहीं करेंगे। तू हमें इस कठिन समय में अकेला छोड़कर जा रहा है। इसी दौरान राजा की पत्नी सुभद्रा भी इनकी बातें सुन रही थी। जब उसे इस साजिश की भनक लगी तो वह घबरा गई। वह अपनी माँ के पास जाकर लिपट कर रोने लगी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रोती रहीं। उनके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जादूगर दोनों को यूं रोते देख कभी हंसता तो कभी गुनगुनाने लगता। उसकी बेपरवाही और बेरहमी से लगता था कि उसे किसी की तकलीफ की जरा भी परवाह नहीं। जब माँ बेटी रोते रोते हिचकियों तक पहुँच गई तो जादूगर ने एक गहरी सांस ली और कहा, रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है। उसकी बात सुनकर उन दोनों माँ बेटी की जान में जान आई। वह उनको लेकर दूसरे कमरे में चला गया और बोला, यह देखो, मैं 14 साल के बराबर वाला एक पत्थर की मूर्ति बनवा कर लाया हूँ। इस मूर्ति को पालकी में रख देना। रात के वक्त जब बारात रुके तो तुम दोनों पालकी से दूर हट जाना और सुबह के वक्त ये हल्ला कर देना कि दक्ष को किसी ने रात को छुप कर देख लिया था, इसीलिए ये पत्थर बन गया है। इस तरह हम सब बच जाएंगे।
बुढ़िया सारी बात समझ चुकी थी। फिर उसने खुशी खुशी उस मूर्ति को शादी का जोड़ा पहनाया, फूलों का हार और सब श्रृंगार कर उस पालकी में एक जगह बिठाकर खुद भी बैठ गई। उसने पालकी के पर्दे उठाकर नौकरों को आवाज दी, पालकी उठाकर बाहर ले जाओ। बाहर बड़े धूमधाम से आतिशबाजी हो रही थी। इस आतिशबाजी की आवाज सुनकर दो सांप बाहर आए और एक जगह बैठ गए, और उधर पालकी के पीछे पीछे चल रहे बड़े बड़े हाथियों के ऊपर मंत्री और सिपाही बैठे हुए थे। यह बारात बड़े ही जोश खरोश के साथ चल रही थी। बारात एक जंगल से होकर गुजरते वक्त रात का समय हो गया। बारात चलते चलते उस जगह पर पहुंच गई जहां सैनिकों ने पहले से इंतजाम कर रखा था। यहाँ सब ने बैठकर खाना खाया और खूब मजे लिए। इसी तरह जब काफी रात हो गई तो सब पहरेदार और सैनिक जंगल के एक किनारे आराम करने लगे और राजा ने दूल्हे की पालकी शीशम के पेड़ के नीचे रखवा दी। तब बुढ़िया ने पालकी वाहकों को यह कहकर दूर कर दिया कि राजकुमार दक्ष को ताजा हवा की जरूरत है, इस पालकी के नजदीक कोई भी न आना। अगर किसी की नजर राजकुमार पर पड़ गई तो फिर सब उसके जिम्मेदार खुद होंगे। जब सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर सो गए तो बुढ़िया भी खामोशी से एक कुटिया में जाकर सो गई। कहानी का अगला भाग बहुत जल्द ही आपके समक्ष उपलब्ध होगा। तब तक वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। उस जमाने में लोग ये कहते थे कि जब सांप 100 साल का हो जाता है तो उसके पास खुद को इंसानी रूप में बदलने की शक्ति आ जाती है और वह आपस में बातें भी कर सकते हैं। दोनों सांप भी पुराने महल से उस बारात के पीछे पीछे आए और उस शीशम के वृक्ष पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। नाग ने नागिन से कहा, क्या तुमने देखी ये बारात? उसने कहा कि हाँ मैंने देखी। नाग कहा कि ये बारात नकली है। तब नागिन बोली, कैसे एक दूल्हा नकली हो सकता है? तब नाग दुखी होते हुए बोला, इस पालकी में जो दूल्हा है वह नकली है और वह एक पुतला है। सुबह होते ही यह बुढ़िया रोना पीटना शुरू कर देगी और लोगों से कहेगी कि उस दूल्हे को किसी ने देख लिया है जिससे वह एक पुतला बन गया है। इस सारे झूठ और फरेब के पीछे उसके भाई जादूगर का हाथ है। फिर इस सारे खेल से उनको निजात मिल जाएगी और वह राजा इसको हकीकत समझेगा। फिर उस राजा को बहुत बड़ा सदमा लगेगा और उसकी जान चली जाएगी। तब आश्चर्य से नागिन बोली, क्या उस राजा ने अपने बेटे को नहीं देखा? तब दुखी होकर नाग बोला, यही तो इन सब की मक्कारी है। राजा को इस बात का पता ही नहीं है कि उसके हाथों कोई बेटा पैदा ही नहीं हुआ, कोई संतान उसकी है ही नहीं। नागिन को उस राजा पर बहुत तरस आया और बोली, क्या इन मक्कारियों को रोका नहीं जा सकता? उस राजा की जान तो मुफ्त में ही चली जाएगी। तब नाग थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, इस आदमी की जान बच सकती है अगर मैं 14 साल का लड़का बनकर इस पालकी में बैठ जाऊं और दूल्हा बनकर शादी में जाऊं। तब नागिन बोली, बुढ़िया जब तुम्हें देखेगी तो वह कैसे मानेगी? तब नाग बोला, बुढ़िया तो पहले ही बहुत सारी मक्कारी फैला चुकी है। जब वह एक जिंदा लड़के को देखेगी तो हैरान हो जाएगी। अगर वह कहेगी कि तुम कौन हो तो मैं कह दूंगा, अगर तुम सच्ची हो तो असल वाले दक्ष को पैदा करो, बताओ कि वह कहाँ है। तब नागिन बोली, वह सब ठीक है मगर तुम उसके बाद क्या करोगे? तब नाग बोला, मैं दूल्हा बनकर उस आदमी की बहू को वहां ले जाऊंगा, फिर किसी भी तरीके से 1 हफ्ते के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नागिन को इस आदमी से हमदर्दी तो हो गई मगर वह बोली, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर जाने दूंगी, तुम्हें 1 हफ्ते तक मेरे पास वापस आना होगा। तब नाग ने कहा, ठीक है मैं जरूर आऊंगा। फिर उस नाग ने अपना चेहरा बदला और वह एक 14 साल का खूबसूरत लड़का बनकर पालकी में बैठ गया। उस पुतले को झाड़ियों में फेंक दिया। बुढ़िया सुबह होते ही अपने कुटिया से निकलकर अपनी मक्कारी का अंजाम देने वाली थी। उसने जैसे पालकी का पर्दा उठाया तो सामने पुतले की जगह एक जिंदा और खूबसूरत लड़का नजर आया। उसे देखकर वह एकदम हैरान रह गई और बोली, तुम कौन हो? तब नाग मुस्कुराकर बोला, क्या तुम नहीं जानती? मैं इस बारात का दूल्हा हूँ। तुम्हें इससे क्या गरज कि तुम बगैर दूल्हा के बारात लेकर जा रही थी? अब तुम भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम्हें एक जिंदा सही सलामत दूल्हा मिल गया। फिर कुछ सोचने के बाद बुढ़िया सोची, चलो मेरी बात बनी रहेगी, इसी को दूल्हा बने रहने देती हूँ। फिर बारात उस गरीब लड़की के दरवाजे पर पहुंची और दोनों की विवाह अच्छे से संपन्न हुआ। उस विधवा औरत ने अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को कुछ कपड़े और तोहफे दिए। इसी ठाठ बांट के साथ बारात वापस चली गई। इन 14 सालों में उस राजा ने कैसे दिन गुजारे थे ये सिर्फ वही जानता था। इस 14 साल के इंतजार में आज का दिन उसके लिए बहुत ही खुशी का दिन था। वह बहुत बेसब्री से बारात का इंतजार कर रहा था। जब बारात महल के दरवाजे पर पहुंची तो राजा ने दौड़कर पालकी का पर्दा उठाया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसका माथा चूमा, फिर उसके चेहरे को काफी देर तक देखता रहा। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वह अपने बेटे को एक पल के लिए भी अपने से दूर ना करे। फिर राजा ने अपने बेटे और बहू को खुशी से स्वागत करते हुए महल के अंदर ले गया और फिर उसने घोषणा की
सारे राज्य में जश्न मनाया जाए। पूरे राज्य के लोगों ने खूब जमकर जश्न मनाया और उसके बेटे के लिए दुआ भी की। राजा ने अपने बेटे और बहू के लिए हर वो उपहार दी जिससे उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। उसने अपने महल को इस कदर सजवाया कि देखने वाला देखता रह जाता। राजा ने अपनी बहू और बेटे के लिए बहुत सारे नौकर और दाई रखवा दी जिससे उनको कोई परेशानी ना हो। धीरे धीरे कुछ समय बीते। जब नाग ने इंसानों की दुनिया में यह ऐशो आराम देखा तो अपनी पहली जिंदगी को भूल बैठा कि वह किसी नागिन का पति है। जब भी उसे अपनी नागिन का ख्याल आता तो फिर यह सोचकर भुला देता कि वह किसी न किसी तरीके से अपने दिन गुजार ही लेगी। उधर दूसरी तरफ नागिन अपने नाग का इंतजार करते करते थक गई। उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर उसने सोचा कि अब वह खुद अपने नाग की तलाश में जाएगी और उसे उसका वादा याद दिलाएगी। उसने अपने कुनबे के तमाम नाग और नागिनों को जमा किया और उनकी महफिल में अपने दिल का हाल सुनाया। उसने अपने कुनबे से इजाजत मांगी कि वह इंसानों की दुनिया में जाकर अपने नाग को तलाश करेगी। कुनबे के सभी नाग नागिन उसकी जुदाई से उदास हो गए, लेकिन उसकी मोहब्बत और इरादे को देखकर उन्होंने उसे इजाजत दे दी। नागिन अपने कुनबे से अनुमति लेकर एक अजनबी दुनिया की ओर निकल पड़ी। नागिन ने जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार किया। उसने हर जगह अपने नाग को तलाश किया, लेकिन उसे कहीं भी उसका सुराग न मिला। उसकी उम्मीदें कभी टूटती, कभी जुड़ती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन वह एक भव्य महल तक पहुंची। दिन भर वह महल के बाग में छुपी रही। उसकी आंखें महल के हर कोने को टटोल रही थीं। शायद कहीं उसे अपने नाग की झलक मिल जाए। जैसे ही रात हुई, नागिन ने हिम्मत जुटाई और महल के दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन अफसोस, महल में दाखिल होने के सभी रास्ते बंद थे। कोई सुराग नजर नहीं आ रही थी जिससे वह अंदर जा सके। मायूसी और थकान के बावजूद उसने उम्मीद का दामन न छोड़ा और मजबूर होकर बाग में ही एक झाड़ी के पीछे छुप गई। सुबह होते ही महल का एक दरवाजा खुला। नागिन ने मौका देखा और फौरन अंदर दाखिल हो गई, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ ना दिया। एक आदमी ने उसे देख लिया और चीखते हुए शोर मचाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही महल के कई सैनिक वहां दौड़ पड़े। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। नागिन को घेर लिया गया। खुद को घिरा देखकर नागिन को गुस्सा आ गया। उसने अपने बचाव में 2 सैनिकों को डंस लिया, लेकिन अकेले इतने सारे लोगों का सामना करना उसके लिए मुश्किल था। आखिरकार बेचारी नागिन को काबू में कर लिया गया और तभी एक सैनिक ने उसके मुंह को कुचल दिया। इसी दौरान राजकुमार दक्ष अपने कमरे से बाहर निकला और शोर शराबा सुनकर उसने गुस्से से पूछा, क्या तमाशा लगा रखा है? तब एक सैनिक ने हाथ जोड़कर बताया, छोटे सरकार, एक सांप बाग से निकलकर महल में दाखिल हो गया था। उसने 2 सैनिकों को डंस लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन बाकी सैनिकों ने मिलकर उसका मुंह कुचलकर मार दिया है। सैनिक की यह बातें सुनकर दक्ष दौड़कर उस मरी हुई नागिन के पास पहुंचा। उसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि उसको याद आया कि वह अपने पहली पत्नी नागिन के साथ बेवफाई करके अकेला छोड़ आया था और अब उसकी मोहब्बत और वफा के जज्बे का यह अंजाम देखकर वह बहुत दुखी हुआ। बहुत देर तक वह नागिन की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोता रहा। तभी उसकी इंसानी पत्नी और राजा ने उसकी इस हालत की वजह पूछी, लेकिन दक्ष ने उन्हें कुछ न बताया। अब दक्ष अपने दिल में यही गम लिए उस साधु बाबा के पास जा पहुंचा, जिनसे उसने पहले भी कई बार मिला था। साधु बाबा के सामने पहुंचते ही दक्ष ने अपनी असली भेष धारण कर फूट फूट कर रोते हुए बोला, हे मां। सामने पहुंचते ही दक्ष ने अपनी असली भेष धारण कर फूट फूट कर रोते हुए बोला, हे महाराज, मेरी नागिन पत्नी को राजा के लोगों ने जान से मार दिया। जैसा कि आप जानते हैं, अगर नाग और नागिन में से एक को मार दिया जाए तो दूसरा उसका बदला जरूर लेता है। अगर मैं इन इंसानों से अपनी नागिन की मौत का बदला लूंगा तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक सांप हूँ। तब साधु बाबा ने गहरी नजरों से नाग को देखा और बोले, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम इंसान नहीं हो और यह भी जानता हूँ कि उस राजा की कोई संतान नहीं थी। तुम्हें इस हकीकत को ज्यादा देर तक छुपा कर नहीं रखना चाहिए। एक दिन तुम्हें अपनी इंसानी पत्नी को सच बताना ही होगा। जो इस दुनिया से चला जाता है वह किसी का सगा नहीं रहता, चाहे वह अपनी संतान ही क्यों ना हो। अब जो गुजर गया उसके गम में मत डूबो। अगर तुम अपनी सांप वाली जिंदगी में वापस चले गए तो तुम्हारी नई नवेली दुल्हन तड़प तड़प कर मर जाएगी, और जिस दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी उस दिन तुम्हें सांपों की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लंबी जिंदगी के लिए बहुत दुआएं करती है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपनी इस नई जिंदगी को अपनाओ और इसी में खुश रहने की कोशिश करो। तब वह नाग अपने दिल को तसल्ली दी और अपने महल में वापस लौट आया, लेकिन वह उठते बैठते और सोते समय भी बहुत बेचैन रहने लगा।
उसे यह ख्याल सताने लगा कि अगर उसके कुनबे वालों को उसकी नागिन पत्नी की मौत की खबर मिली तो वे उसकी नई पत्नी के दुश्मन बन जाएंगे। उन्हें यकीन हो जाएगा कि यह इंसानी पत्नी ही उसकी नागिन का कातिल है। वह सोचने लगा कि वे एक ना एक दिन बदला जरूर लेंगे। इस ख्याल से उसका दिल परेशान रहता। कई दिन की सोच विचार के बाद उसने अपनी पत्नी के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ जिनका हमेशा ख्याल रखना। तब उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप बताइए, मैं आपकी हर बात को मानूंगी। तब नाग ने कहा, कांच की चूड़ियां मत पहनना, मटर की फलियां मत खाना, ग्वालन से दूध लेकर मत पीना और फूलों के गजरे मत पहनना। यह हमारी रीत नहीं है, इसलिए इनसे बचकर रहना। उसकी पत्नी ने पूरी मोहब्बत और वफादारी से वादा किया और कहा, आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपकी हर बात हमेशा याद रखूंगी। कुछ दिन गुजरने के बाद एक चूड़ियां बेचने वाली औरत उनके महल में आई। वह अपनी चूड़ियों की खूब तारीफ करने लगी। उसकी चूड़ियों की खनक और चमक वाकई दिल को लुभाने वाली थी। राजकुमारी को भी वे चूड़ियां बहुत पसंद आई, लेकिन फिर उसको अपने पति की कही बात याद आ गई। तब उसने खुद को रोकते हुए कहा, चूड़ियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं क्या करूं? कांच की चूड़ियां पहनना हमारी रीत नहीं है। तब चूड़ियां बेचने वाली औरत हैरान होकर बोली, अगर कांच की चूड़ियां पहनना आपकी रीत नहीं है तो अपने पति से पूछिए कि उनकी जात क्या है। रात को जब नागपति घर लौटा तो राजकुमारी ने झिझकते हुए पूछा, हे मेरे प्यारे प्रीतम, आपकी जात क्या है? तब नागपति आश्चर्यचकित होते हुए और गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी जात मत पूछो राजकुमारी, वरना तुम बहुत पछताओगी। राजकुमारी खामोश हो गई, मगर वह हमेशा सोचती कि आखिर उसके पति ने उससे ऐसा क्यों कहा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। फिर एक रोज उसके महल में एक मालन फूलों के गजरे और मटर की फलियां बेचने आई। उसने अपनी चीजों की इतनी तारीफ की कि राजकुमारी का दिल उन पर आ गया, मगर उसने खुद को फिर रोका और कहा, फूलों के गजरे पहनना और मटर की फलियां खाना हमारे खानदान की रीत नहीं है। तब मालन ने हैरानी से कहा, अगर ऐसा है तो अपने पति से उनकी जात जरूर पूछना। फिर रात को जब उसका पति राज्य से घूमकर अपने शयन कक्ष में आया, तब राजकुमारी ने फिर अपने नागपति से उसकी जात के बारे में पूछा, लेकिन नागपति ने फिर वही जवाब दिया, मेरी जात मत पूछो राजकुमारी, वरना तुम बहुत पछताओगी। फिर एक हफ्ते के बाद एक ग्वालन आई और अपने दूध की खूब तारीफ करने लगी, मगर राजकुमारी ने उसे भी यही कहकर लौटा दिया कि दूध पीना उनकी रीत नहीं है। ग्वालन ने भी जाते जाते वही सवाल किया, रानी साहिबा अपने पति की जात जरूर पूछिए। तब यह सुनने के बाद राजकुमारी गुस्से में अपने कमरे में आ गई और बैठकर सोचने लगी कि आखिर चूड़ी बेचने वाली ने भी यही कहा और मालन ने भी, और आज यह ग्वालन ने भी मुझसे पूछने को कहा और मैंने अपने पति से पूछा भी, लेकिन उसने मुझे पछताने का हवाला दे दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इन लोगों ने मुझे यह पूछने को क्यों कहा? अब राजकुमारी का मन में हजारों सवालों ने जन्म ले लिया। तब उसने सोचा, इसका क्या राज है। उसने प्रण किया, आज तो वह अपनी पति की जात पूछ कर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो। अब राजकुमारी पूरे दिन हैरान परेशान अपने कमरे में बिना खाए पिए बैठी रही। जब रात का वक्त हुआ तो राजकुमार घुड़सवारी करके अपने महल में आया। इधर राजकुमारी इंतजार में अपने बिस्तर पर बैठी ही थी। राजकुमार के आते ही राजकुमारी ने फिर से कहा, आज तो आपको मुझे अपनी जात बताना ही पड़ेगा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। तब नागपति ने परेशान होकर कहा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो सुबह मेरे साथ पुराने महल चलना, जो नगर से बहुत दूर है। वहां मैं तुम्हें अपनी जात अवश्य बता दूंगा। राजकुमारी ने किसी तरह रात गुजारी। सुबह होते ही दोनों पुराने और वीरान महल की ओर चल पड़े। चलते चलते वह उस पुराने महल तक पहुंचे। वहां पर हर तरफ सन्नाटा था। तब नागपति ने अपनी पत्नी से आखिरी बार कहा, मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूँ रानी, मेरी जात मत पूछो, वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार नाग उसे एक बहुत पुराने घने पेड़ के पास ले गया, जहाँ पेड़ की जड़ों के पास कई छोटे बड़े सुराख थे। नागपति ने उन सुराखों के पास खड़ा होकर आखिरी बार कहा, रानी मेरी जात मत पूछो, मैं फिर कहता हूँ तुम बहुत पछताओगी। मगर राजकुमारी ने कहा, अब तो मैं पूछ कर ही रहूंगी, आखिर तुम्हारी जात क्या है? नागपति मजबूर हो गया। अचानक वह इंसान से सांप बन गया और रेंगने लगा। उसकी पत्नी का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह घबरा गई, मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके दिल में यह ख्याल आया कि कुछ भी हो, यह मेरा पति है और मुझे इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसने अपने रेंगते हुए नागपति को पकड़ने की कोशिश की, मगर नाग ने जल्दी से एक सुराख में अपना मुंह डाला और वहीं अंदर गायब हो गया। जब उसको कहीं भी नाग दिखाई ना दिया तो उसके पत्नी के पांव जमीन पर टिक नहीं रहे थे। अब वह इधर उधर भटक रही थी और दिल ही दिल में अपनी जिद की वजह से पछता रही थी, और अब उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कहानी का अगला भाग बहुत जल्द ही आपके समक्ष उपलब्ध होगा। तब तक वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें।
अपने नागपति की तलाश में वह बेसुध अनजानी रास्ते पर चली जा रही थी। वो निराशा से चलते हुए वह मन में जिद किया कि वह अपने नागपति को ढूंढ कर ही रहेगी। तभी चलते चलते उसे एक घर दिखाई दिया। वह बिना किसी देरी के उस घर में चल गई। यह घर बड़ा तो नहीं था, मगर अजीब सा सुकून उसमें महसूस हो रहा था। जल्द ही वह घर के दूसरी तरफ पहुंच गई, जहां हल्की हल्की नीली नीली रोशनी बिखरी हुई थी। उस राजकुमारी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, मगर फिर भी उसने हिम्मत ना हारी। कुछ देर के लिए वह रुकी, गहरी सांस ली और फिर नाग की तलाश में आगे बढ़ चली। उसका दिल बार बार घबराहट और खौफ से भर जाता। यह ख्याल उसे परेशान कर रहा था कि अगर उसे उसका पति ना मिला तो वह क्या करेगी। बार बार उसे याद आ रहा था कि जब उसका पति कह रहा था कि मेरी जात मत पूछो, पछताओगी, तो उसने क्यों ना उसकी बात मानी। अब वह पछता रही थी, मगर पछतावे से क्या फायदा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चलते चलते वह एक कुएं पर पहुंची। कुएं के किनारे कुछ लड़कियां बैठी थीं जो बार बार पानी भरने आ रही थीं। वे सब बला की खूबसूरत थीं, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी रहस्यमयी चमक थी। उनकी आवाजें मीठी और सुरीली थीं, लेकिन उनमें से किसी के भी हाथों में चूड़ियां नहीं थीं। नाक कान में कोई जेवर नहीं था। वे आपस में धीरे धीरे बातें करती और कभी कभी उस राजकुमारी को एक नजर देखती, फिर वापस अपने काम में लग जाती। आखिरकार राजकुमारी ने हिम्मत जुटाकर उन लड़कियों में से एक से पूछा, तुम इतना सारा पानी कहाँ ले जा रही हो? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारे मामा जी इंसान बनकर इंसानों में रहने चले गए थे। अब बहुत दिनों के बाद जब वह वापस आए हैं तो उनके शरीर से इंसानों की बदबू आ रही है, इसलिए हम सब मिलकर उन्हें खूब मलमल कर नहला रहे हैं। ये सुनते ही राजकुमारी का दिल तेजी से धड़का। उसे यकीन हो गया कि वही मामा उसका पति है। उसने लड़कियों की नजर से बचकर अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और चुपके से लड़की के पानी के मटके में डाल दी। जब लड़कियां पानी लेकर अपने मामू के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका मामा एक बड़े से पत्थर पर लेटा हुआ है। इंसानी गंध मिटाने के लिए एक सांप लड़का उस पर पानी डाल रहा था। कुछ लड़के हथेलियों से उसका बदन मल रहे थे और पानी ले जाने वाली लड़कियां बारी बारी से उस पर पानी डाल रही थीं। जब नाग की भांजी ने अपने मटके का पानी उसके शरीर पर डाला तो अचानक उसकी अंगूठी पत्थर के सामने गिर पड़ी। नाग की नजर जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ी, वह तुरंत उसे पहचान गया। यह तो उसकी पत्नी की अंगूठी है। उसने अपनी भांजी से पूछा कि यह तुम्हारे मटके में अंगूठी कहाँ से आ गई? उसने हैरानी से अंगूठी को देखते हुए कहा कि मुझे तो कोई खबर नहीं, मेरे मटके में यह अंगूठी कहाँ से आई? सब लड़कियां एक जुबान होकर कहने लगीं कि हाँ, कुएं के पास एक औरत बैठी हुई थी। वह बहुत ही थकी हुई लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों से आंसू टपक रहे थे। यह सुनकर नाग का दिल भर आया। वह सोचने लगा कि मेरी पत्नी मेरी तलाश में यहाँ तक आ पहुंची है, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। फिर उसके दिल ने उसे झकझोरा कि उसकी पत्नी को तो उसकी हकीकत मालूम हो ही गई है, लेकिन फिर भी वह उसकी तलाश में है। शायद वह पतिव्रता और वफादार पत्नी है। वह पत्थर से उठा और तेजी से दौड़ता हुआ कुएं पर पहुंचा। उसने देखा कि सामने कुएं के पास उसकी पत्नी बैठी हुई थी, जैसे किसी ख्याल में डूबी हुई थी। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर नाग का दिल उसके काबू में ना रहा। जब राजकुमारी की नजर उस पर पड़ी तो उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। वह टकटकी बांधकर उसकी सूरत देखने लगी। नाग उसकी यह हालत देखकर बोला, रानी, मेरा ख्याल था कि तुम बहुत जिद्दी हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ चला आया था, लेकिन अब तुम्हारा सब्र और मोहब्बत देख ली, समझ गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है। उसकी पत्नी उसे प्यासी नजरों से उसे देखती रही। उसके होठों में हल्की सी हरकत हुई, मगर जबान से कोई बात ना निकली। आखिर नाग ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया। उसने नरमी से कहा, मेरे साथ मेरे कुनबे में चलो, उन्हें तुम्हारा हाल सुनाऊंगा। मुमकिन है उन्हें तुम पर तरस आ जाए और मुझे तुम्हारे साथ रहने की इजाजत दे दें। इस बात पर उस राजकुमारी के सूखे होठों पर मुस्कुराहट की एक हल्की लहर दौड़ गई। उसकी पत्नी ने एक बार फिर अपनी जान की फिक्र छोड़ दी। उसे बस अपने पति के साथ रहना था। वह जानती थी कि उसका पति उसके साथ है और यह एहसास उसके लिए काफी था। रास्ते में नाग ने अपनी सारी कहानी बयान की। उसने बताया कि कैसे एक चालाक जादूगर आया और उसने एक राजा को बेवकूफ बनाया और नकली बारात जंगल में डेरा डालकर आई। कैसे वह सांप की सूरत में पालकी में जा बैठा और फिर इंसान बनकर उस राजा की सहायता की। और जब मेरी प्रेमिका नागिन महल में गई तो सैनिकों ने उसे जान से मार डाला। उस वक्त मेरे रोने का सबब यही था। और वह फिर आगे कहा कि महल में जो ग्वालन और मालिन आई थी वह उसके कुनबे की नागिनें थीं जो तुम्हें मारने आई थीं। इसलिए मैं तुमको उनसे बचाने के लिए इन चीजों को खरीदने से मना किया था। ये सारी बातें सुनकर वह हैरान हो गई, लेकिन वह खामोश रही।
वह नाग अपनी पत्नी को लेकर अपने कुनबे में पहुंचा और सबके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, इस औरत से जब मैंने शादी की थी तो इसे यह मालूम नहीं था कि मैं एक सांप हूँ। और पत्नी को लेकर अपने कुनबे में पहुंचा और सबके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, इस औरत से जब मैंने शादी की थी तो इसे यह मालूम नहीं था कि मैं एक सांप हूँ। और बाद में जब इसको पता चला कि मैं इंसान नहीं बल्कि सांप हूँ, तब भी यह मुझे पहले की तरह ही चाहती है और मेरी तलाश में यहाँ तक चली आई है। अगर आप सब मुझे इसके साथ रहने की इजाजत दे दें तो मैं इसके साथ इंसानी दुनिया में चला जाऊं। उसके पति ने यह भी कहा कि मेरी नागिन तो मर चुकी है, इसलिए कुनबे में रहना मेरे लिए वैसे भी मुश्किल है। मैं इंसानों में गया तो मुझे मालूम हुआ कि इंसान भी वफादार होते हैं, जैसे कि हमारे कुनबे में आप सब लोग जानते हैं। पुराने महल के बाहर पेड़ के पास एक साधु बाबा रहते हैं जो हर वक्त भगवान की ध्यान में लगे रहते हैं। वह भी इंसान है। उन्होंने हमें कई बार देखा मगर हमें कोई तकलीफ नहीं दी और उन्होंने मुझे बताया था कि अगर तुम्हारी शादी अच्छी लड़की से हो जाए तो तुम हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया में रह सकते हो। और मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। अगर मैं इसके साथ इंसानों की दुनिया में चला जाऊं तो इसकी भी जिंदगी हंसी खुशी के साथ बसर होगी और मुझे भी तन्हाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब सांप के कुनबे वालों ने कहा कि हमें तुम्हारी वफादारी देखकर बहुत खुशी हुई, इसलिए हम खुशी से अपने सांप भाई को तुम इंसानों के हवाले करते हैं। जाओ, अपने पति को ले जाओ और अपनी जिंदगी हंसी खुशी के साथ बसर करो। फिर वह दोनों लोग उन लोगों से विदा लेकर वहां से पुराने महल की तरफ चल देते हैं। कुछ समय बाद वह पुराने महल पहुंचे और खुशी खुशी वो दोनों लोग उस साधु बाबा के पास गए। उनको जाकर सारी बातें बताया। फिर साधु बाबा ने उन दोनों पति पत्नी को बोला कि जाकर सारी सच्चाई अपने इंसानी पिता को बताओ। फिर जब दोनों पति पत्नी अपने महल के दरवाजे पर पहुंचे तो सब खुश हो गए और सब मिलकर उन दोनों का खूब स्वागत किया। और वह राजा अपने बेटे और उसकी पत्नी की जुदाई से हमेशा बहुत परेशान रहता था। वह इतना दुखी रहता कि उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होता रहता था। लेकिन जैसे उसको पता चला कि उसके बेटे और बहू वापस आ गए हैं तो उस वक्त उसके शरीर में एक दिव्य ऊर्जा दौड़ने लगा। वह तुरंत बिस्तर से उठकर भागते हुए आया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। राजा रोते हुए अपने बेटे से पूछा कि इतने दिनों से कहाँ गायब थे। तब उस नाग ने बैठकर सारा हाल सुनाया और हर बात सच सच कह सुनाई। तब वह राजा यह सब जानकर स्तब्ध रह गया। भीतर ही भीतर उसका खून खौल उठा। वह सोचने लगा कितने वर्षों से यह जालिम जादूगर, उसकी बहन और भांजी उसे धोखा देते आ रहे थे, मुझे दिन रात लूट रहे थे और उसने आंख मूंद कर उन पर विश्वास किया। गुस्से से उसका शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत अपने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया राज्यसभा बुलाई जाए। जब सभा आयोजित हुई, राजा ने पूरे दरबार के सामने उन तीनों लोगों की सच्चाई उजागर की। उसने कहा, जो लोग एक राज्य के मालिक के साथ छल कर सकते हैं वे किसी को नहीं बख्शेंगे। ऐसे मक्कार लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। फिर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जादूगर और उसकी बहन को सभा में लाया जाए। सैनिकों ने उन्हें पकड़कर दरबार में पेश किया। फिर राजा ने दरबार में उनके अपराधों की पुष्टि की और फैसला सुनाया कि इन दोनों को सूली पर चढ़ाया जाए। जैसे ही उन दोनों को यह निर्णय सुनाया गया, वे राजा के चरणों में गिर पड़े और रोते गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगे। मगर अब राजा की आंखों में अब कोई करुणा नहीं थी। उसने सैनिकों से कहा, इन्हें मेरी आंखों से दूर ले जाओ। तब सैनिक दरबार से उन्हें घसीटते हुए ले गए और अगले दिन दोनों को फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद राजा ने अपनी पत्नी सुभद्रा को भी दोषी माना, क्योंकि उसने कभी सच्चाई नहीं बताई और हर साजिश में अपने जादूगर मामा और माँ का साथ दिया। राजा ने न्याय के लिए उसे भी काल कोठरी में उम्र कैद की सजा सुनाई। फिर सैनिकों ने उसे भी काल कोठरी में बंद कर दिया। इन फैसलों के बाद राजा टूट चुका था। वह दिन रात उदास, खामोश और गम में डूबा रहने लगा। यह देख उसका बेटा राजा के सामने विनम्रता से उपस्थित हुआ। वह सिर झुकाए बोला, अब जब आपको मेरी हकीकत मालूम हो चुकी है तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी पत्नी के साथ यहाँ से जाने की इजाजत दें। राजा कुछ पल उसकी ओर निहारता रहा, फिर रोते हुए बोला, तुम इंसान हो या नाग, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने तुम्हें हमेशा बेटे की तरह देखा है और तुम कल भी मेरे बेटे थे और आज भी मेरे बेटे हो और हमेशा रहोगे। तुमने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मुझे लगा हो कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, इसलिए तुम्हारी जुदाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। नाग अब भी सिर झुकाए बैठा था। राजा की बातों से भीतर तक पिघल गया। उसके मन में एक ही भाव उठ रहा था, मैं इस इंसान की दिल से इज्जत करता हूँ और करता रहूंगा। फिर नाग ने राजा से कहा, पिताजी, आपकी कोई संतान नहीं थी, शायद भगवान ने मुझे ही आपका बेटा बनाया है। सब लोग मुझे आपका बेटा ही मानते हैं। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, अब से तू ही मेरी जायदाद और नाम संभालेगा। नाग रोते हुए राजा से बोला, पिताजी, आज से आप मेरे पिता हैं और मैं आपका बेटा।
इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगे। तो देखा दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसी ताकत है जो दिलों को जोड़ती है। जात पात, रूप रंग और शक्लें नहीं देखती। सच्चा प्यार हर दिल की जुबान समझता है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।